हाय कृष्णा, क्षमा काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 हमने लिए हैं टैरो, एक हमने लिया है डेली हीलिंग ओरेकल, ठीक है। ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। तो चाहे आपकी लग्न रास या फिर सूर्य चंद्र रास कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ओके। बाकी अगर बात करते हैं आपके इंट्यूशन की, तो हाँ, आप अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा बेहतर स्ट्रांग बना सकते हो। कैसे? जो कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं वो पर्सनली आपसे क्या बात करते हैं, क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं इस टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है डेथ का कार्ड, ठीक है। आई थिंक जो शुरुआत यहाँ पे हुई है वो कहीं ना कहीं पे इनके स्वभाव से कनेक्टेड है। अगर इनके किसी बोलने के तरीके से या फिर इनके बात करने के अंदाज से अगर आपको कभी तकलीफ होती थी, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप मुझ में बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब मे बी अगर कुछ चीज़ें इनकी आपको पसंद ना आई हो, या फिर ये अगर अपने भूतकाल से अतीत से वापस वर्तमान में आ रहे हैं, तो सिंपल कह रहे हैं कि देखो मुझ में आपको अब चेंजेस दिखेंगे। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने देखी है, जो मैंने समझी है, और जब मैं ये बातें खुद देख और समझ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई मैंने अपने आप में वो बदलाव करने ज़रूरी होंगे। हालांकि ये बदलाव आपके लिए कितने कारगर साबित होंगे ये हम नहीं कह सकते। शायद वो बदलाव बहुत ही छोटे हो सकते हैं, जैसे कि मान लो एकदम सा छोटा बदलाव, या फिर कुछ हद तक बड़े बदलाव भी आपके लिए आपके सामने कर सकते हैं, ठीक है। बात इतनी सी है कि अगर ये कह रहा है कि मैं बदलाव करने के लिए रेडी हूं, तो क्या होगा आपका जवाब, ये उन्हें जानना है। सेकंड जो कार्ड में मिला है, देखो यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। आई थिंक ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई मुझे जो एक्सपेक्टेड है कि एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मुझे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और उस मौके के तलाश में ये पर्सन हमें दिख रहा है। मतलब मान लो कि अगर वो मौका उनको आपकी तरफ से मिलेगा, या फिर एक ऐसा क्षण, एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे आप खुद कहोगे कि ठीक है चलो भाई, आप एक स्टेप आगे आ सकते हो, या फिर जो गलती आपने की उसके लिए मैं आपको माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको बताना होगा कि अब आप चाहते क्या है, या फिर आपके दिल में फ़िलहाल क्या चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ गया बहुत चार यार। देखो यहाँ पे पर्सन जो है उसकी मतलब उतावलेपन की हद हमें यहाँ पे दिख रही है। ये मतलब बहुत ही बौखलाया हुआ है, और फिर चाह रहा है कि भाई जल्द से जल्द अब इसको एक मौका मिले, या फिर जल्द से जल्द ये वो सारी चीज़ें करे जो उसके मन में है। अगर आप इनको दोबारा हाँ कहते हो, या फिर दोबारा इनको अपनी ज़िंदगी में आने देते हो, तो ये इनके लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और अब तब क्या करेंगे, या फिर कितनी जल्दी वो ये सब कर पाएंगे, ये सब इनके दिल में चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे इनको लग रहा था कि भाई अब शायद हालात सही नहीं होंगे, या फिर अब इनको कोई आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उल्टा हो रहा है, और ये चीज़ उनके लिए काफ़ी सही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पर्सन सिंपली कह सकता है कि भाई अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी में आने दे रहे हो, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती, जिसके लिए पर्सन हमेशा आपका शुक्रगुजार रह सकता है। साथ में मिला है हमें द वर्ल्ड। देखो इनका कहना है कि जो दुनिया है या फिर दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, दुनिया के जो दस्तूर है, वो हर एक के लिए कई बार अलग अलग होते हैं। तो ये बस कह रहे हैं कि आप एक बार मेरे ऊपर भरोसा जताओ, या फिर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी जीने की शुरुआत करो। हो सकता है कि ये आपको कहे कि भाई तुम मेरे साथ चलो और मेरी ज़िंदगी जियो। हालांकि आप इस चीज़ के लिए कितने रेडी हो, कितने कंफर्टेबल हो, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर ये आपको प्रपोज कर रहे हो, कह रहे हैं कि भाई देखो मैं यहाँ पे सेटल होऊंगा, या फिर ये मेरी ज़िंदगी हो जाएगी, मेरे साथ ये लोग होंगे, तो क्या आप उस चीज़ से वाकिफ़ हैं, और आपका क्या कहना होगा कि हाँ आप उसके लिए रेडी होंगे, या फिर आप मन में कुछ और सवाल होंगे, ये भी यहाँ पे देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिक अगर कहें तो यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कहीं ना कहीं पे एक
छोटा सा जजमेंट का तरीका कि अगर ये पर्सन आपके सामने इतनी सारी चीज़ें रख रहा है कि देखो ये है मेरा प्लान, ये होंगे मेरे लोग, ये होगी मेरी पैशन, ये होगा मेरा जॉब, यहाँ पे मैं रहूँगा और आप भी मेरे साथ रहोगे, तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हो? क्या आपको ये एक सपने जैसा लगेगा या फिर आप इसमें भी देखोगे कि हाँ, ये जो पर्सन कह रहा है क्या उससे सच में मुझे फ़ायदा होने वाला है या फिर ये मतलब सिर्फ़ मेरी मजबूरी होगी? ठीक है? तो वो बात आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप फाइनली इस चीज़ को कैसे देख रहे हो कि क्या ये आपकी मजबूरी होगी या फिर ये आपके लिए एक मौका होगा इनके ज़िंदगी में दोबारा लौटने का। ठीक है? आई थिंक इस टैरो से हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिली। अब देखते हैं सेकंड टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग, कार्ड स्ट्रेट या रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। जो पहला कार्ड आ चुका है ये है भाई रिवर्स में द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स आ गया और ये एनर्जी जो है वो आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है। तो शायद ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो जहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि ये मेरी दुनिया होगी, आई थिंक आप कह रहे हैं कि नहीं लेकिन मुझे तो आपकी दुनिया से कोई लेना देना है ही नहीं। ओके, कई बार हम उनसे मानते हैं ना कि भाई प्यार तो आपसे किया है, आपके घर वालों से नहीं, ना ही आपकी जॉब से, ना ही जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से, है ना? तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये इस बात को समझना कि ये व्यक्ति और आपकी सोच कैसे मिलती है या फिर दोनों में डिफरेंस आता है। देखो ये पर्सन आपको वो सारी बातें बताना चाहता है लाइक कि भाई उसकी कमज़ोरियाँ क्या है, आजकल वो क्या सोच रहा है, आजकल वो क्या महसूस कर रहा है, उसके मन में फ़िलहाल क्या बातें चल रही है, ये बात उनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल चल रही है। और ऐसे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप उनको सपोर्ट करोगे उनके बेहतरी के लिए। हालाँकि यहाँ पे आपकी बेहतरी की ही शायद वो तारीफ़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ चैलिसेस। भाई इनका कहना है कि ये दोबारा से आपका दिल जीत सकते हैं या फिर आपके दिल को मोम की तरह पिघला सकते हैं। ठीक है? आपके दिल को मोम की तरह पिघला सकते हैं। वो बस जो तरीका उन्होंने अपनाया है कि आपको बताना कि आपकी चाहत क्या है और क्या आप इनके चाहत को स्वीकार करते हो। ओके, तो कहीं न कहीं आपके सामने वो कुछ चीज़ें रख रहे हैं, ये होगी उनकी अपेक्षाएँ। ओके। नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन को ये भी मान्य है कि शायद आप कुछ देर लगा सकते हो या तो ये पर्सन काफ़ी देर बाद आ चुका है या फिर अगर आपकी एनर्जी कहे तो ये पर्सन ने आने में काफ़ी देर कर दिया और मैंने बस ये सारा जो समय है वो वेट करने में लगाया है। ऐसे में आप दोनों की ऊर्जा एक दूजे से क्या बात करती है ये भी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई व्यक्ति बहुत खुश भी हो सकता है कि चलो भाई फाइनली व्यक्ति आ गया, कोई व्यक्ति दुखी भी हो सकता है कि इतने दिन बाद क्यों आ गया, इसके पहले क्यों नहीं आ गया। तो क्या हमेशा मुझसे ही आप एक्सपेक्ट करोगे? साथ में जो कार्ड आ गया है देखो यहाँ पे है दी एम्प्रेस एंड यस। देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि या तो वो आपको रिझाना चाहता है या फिर आज भी आप उनके लिए उतने ही अट्रैक्टिव हो एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगर ये पर्सन ऐसा कह रहा है तो क्या आप इनकी मीठी बातों में आना पसंद करोगे या फिर आप उनसे सच्चाई पूछोगे, प्रैक्टिकलिटी कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और इसके पहले तुम्हारा तरीका क्या था, तुम उससे पहले मुझसे दूर क्यों गए थे, क्या तब मैं इम्प्रेस नहीं थी, है ना? नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है टू ऑफ चैलिसेस। आई थिंक कहीं ना कहीं पे आपके भी मन में हो सकता है कि चलो भाई फाइनली कुछ भी हो के ना हम दोनों साथ में आए, एटलीस्ट एक अच्छा कपल कुछ समय के लिए तो बने रहे। मे बी आप दोनों के दिल में ये है कि शायद दूरी आपको बर्दाश्त नहीं होती और ज़्यादा गहरे नहीं लेकिन एटलीस्ट थोड़े से तो मतलब ऊपरी ऊपरी दिखावे के लिए भी एटलीस्ट आप एक अच्छा कपल बनना चाहते हैं या फिर आप दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप है उसे मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि इस फ्रेंडशिप को एज अ लवर ले जाना, एज अ कपल बनाना ये बहुत आगे की बात है बिकॉज अगर हमने देखा यहाँ पे तो द वर्ल्ड हर एक के लिए अलग अलग आ चुका है। ठीक है, तो वर्ल्ड की जो संकल्पना है मतलब दुनिया जो आप देखते हो और ये पर्सन देखता है उसमें बहुत फर्क है। जो इस कारण में मिला है ये है फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और आई थिंक कुछ लोग जो है वो बस ये कहेंगे कि भाई तुम आगे हो ना, बस हो गया। मतलब कहीं ना कहीं पे तुमने एटलीस्ट इंटरेस्ट दिखाया जिंदगी में दोबारा आने का, मेरे लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। फिलहाल मेरे लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो कुछ लोग सिर्फ यही तक खुश हुए कि चलो भाई तुम आ गए, दैट्स इट, और मुझे ना तो कुछ कहना है ना तो कुछ सुनना है। अब अगर हम बात करते हैं डेली हीलिंग की, जो कि आप दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। देखो जो पहला कार्ड है वो है acquire gratitude, okay, for life itself। मतलब कहीं ना कहीं पे भाई जिंदगी ने आप दोनों को मिलाया है, जिंदगी ने इतना कुछ दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों में से कोई व्यक्ति शुक्रगुजार नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति ज़्यादा ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, रैश ड्राइविंग करता है, ज़िंदगी को ताने मारता है, तो ये चीज़ सही नहीं है। और ये आई थिंक फ्रॉम द यूनिवर्स आपको मैसेजेस आ चुके हैं कि जो मिला है उसका सम्मान, रिस्पेक्ट करना सीखो। सॉफ्टन एंड ओपन बैक इनटू लव ऑल डे लॉन्ग। भाई मतलब दिल जो है आपका, दुनिया जो आपका दिल देखती है और आपका दिल जो देखता है उसमें फ़र्क हो सकता है, ठीक है? तो बस अपने दिल के शटर खोलो एंड बस प्यार को आने दो, ठीक है? आई थिंक यहाँ पे जो बात हो रही है कि अगर ये व्यक्ति अपने दिल की बातें नहीं कह रहा है, ये एक गलत बात हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर डीड्स। मतलब जो आप काम कर रहे हो ना, उससे आपका प्यार झलकना चाहिए। जैसे कि अगर ये पर्सन सिंसियर है और सच में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो ये चीज़ सच में दिखनी चाहिए कि वो आ रहा है, उसने स्वीकृति दे दी, उसने कहा कि चलो मैं आ चुका हूँ, अब बोलो क्या है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो मतलब सिर्फ ये ऊपरी बातें हैं और असल में ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो यह है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।